वहाँ आप जाके गालिब की गज़लें सुनानी शुरू कर दो कि मुझे काम कहा जाता है, तो वो आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो आपको चलाया जा रहा है, चलो ना इतना कंफ्यूज करो इस चीज़ को। आपकी तड़प फड़क अपनी जगह है, ठीक है, उसके फैसले अपनी जगह हैं। उसने जिससे जो काम लेना है वो उसने वो लेना है उससे काम। तो सुजुकी को चाहिए कि वो सुजुकी की ड्यूटी करे, वो जहाज़ बनने की कोशिश ना करे। ट्रक भी जहाज़ बनने की कोशिश करेगा तो अपनी ड्यूटी भी नहीं कर पाएगा। और जहाज साहब कहें कि नहीं मैंने साइकिल बनना है, तो फिर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। उसने जो निज़ाम दिया है, चांद सूरज नहीं बन सकता और सूरज का काम नहीं कि वो चांद के चक्कर में पड़े। वो दोनों ने अपने अपने चक्कर में रहना है, अपनी अपनी ड्यूटी करनी है। सर इसकी अब वो जो मेडिसिन और इसका क्या करूँगा इसका? जी वो जो डॉक्टर कहते हैं वो करें। मैंने जितनी तफसील से सारा कुछ बता दिया, अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं और क्या कह सकता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, इनके मुर्शद को जाके मिले, सलाम करें, ठीक है, ठीक है, बाकी अपनी ड्यूटी दे, कुछ नहीं है इसको। मैंने फ़ोन पे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझाया है। आप लोगों के फ़ोन के आगे नाम ही मैंने गग्गू मंडी लिखा हुआ है, मुझे अभी कॉल पे पता चल जाता है। लेकिन एक बात को इतनी बार समझाना, उसके बावजूद फिर आप जब अपनी मर्ज़ी करते हैं। मेरे पास ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जिनको 8-8 साल से लाहौर का कोई डॉक्टर उन्होंने नहीं छोड़ा और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, ठीक है, और मेरे पास भी नहीं ठीक होती। 8 साल में एक रिपोर्ट ऐसी नहीं जिसमें उनकी शुगर कंट्रोल हुई हो। हर डॉक्टर ने हर तरीके से महंगे डॉक्टर ने नई से नई इंसुलिन से लेके मेजरिंग गैजेट तक हर चीज़ ट्राई कर ली है, लेकिन सादी सी बात है कि ना वो परहेज़ करते हैं, ना वो दवाई टाइम पे खाते हैं और ना वो सैर करते। तीनों काम ही नहीं करते जो डॉक्टर कह रहे हैं। तो वो डॉक्टर जितने मर्ज़ी बदले जाएं, दवाइयाँ जितनी मर्ज़ी बदले जाएं, लेकिन जो बात उन्हें कही जा रही है उसको वो मान नहीं रही। वहाँ पे डॉक्टर क्या कर सकते हैं? ठीक है, उधर माइक दे दें सर जी, अगर आप जाना चाहें इजाज़त है दे दें। नए लोग और कौन से हैं वो ज़रा अपने हाथ खड़ा कर दें। कोई ऐसा तो नहीं जिससे मेरी बात न हुई है जो बिल्कुल नया हो? जी है एक मर्द हज़रात पे या ख़वातीन? मर्द में। वो एक तो वो काका जी बैठे हैं और एक वो जो इंग्लैंड से आए हैं वो हैं, और नीचे सारे पुराने ही हैं। जी सर आप कैसे हैं? मैं ऐसे ही हूँ। बात तो कोई नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, जितना मैंने सिस्टम को ऑब्ज़र्व किया है उसके बाद एक थॉट थी वो शेयर करनी थी। जितने लोग यहाँ पे अभी तक मैंने जितने सेशंस देखे हैं, जितनी दुनिया को यहाँ आके भी सुना है, कोई ऑब्ज़र्वर नज़र नहीं आया अभी तक जो सिस्टम को डीपली ऑब्ज़र्व करके उसका एनालिसिस दे। सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो भी बड़ा पर्सनल, कहीं ना कहीं उनकी अपनी ज़ात से लिंक्ड होता है कि उन्होंने दुआ करवाई, फिर उन्हें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला, फिर नोबडी नोज़ कि मैंने नहीं सुना अभी तक, मैं गलत हो सकती हूँ, ज़ाहिर आपके पूरे सेशन तो नहीं सुन सकी, वीडियोस ही बहुत ज़्यादा हैं, कि कलंदर बाबा का जो पर्पस था इस पूरे सिस्टम का, चीज़ें सब कुछ जो वो करना चाह रहे थे, वो तो जितना मैंने एनालिसिस किया है कि ज़ात का सफ़र था कि अपने आप से प्यार करें, ख़ुद को पहचानें, और ख़ुद को पहचानने के लिए इंसान से इंसान का सफ़र जो है ना वो पहले है। अल्लाह तो सबके पास ऑलरेडी है। अब क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह डिज़ाइन हुई हुई है या इसे इस तरह किया गया, जो कलंदर बाबा बकौल आपके कहते थे कि सब कुछ तो वो ले गए और मुझे फ़ियर है कि बाकी भी सब कुछ वो ही ले जाएंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी आहिस्ता आहिस्ता सारी उन्होंने ले लिया, डम कर दिया ना सबको, इतना डम कर दिया है कि कोई सोचने समझना चाहता ही नहीं, अक्ल को क्लोज़ कर दिया। अक्ल का चैप्टर जो है ना
वो बिल्कुल क्लोज़ करके, और ये जितना हो गए हैं कि अगर थोड़ा सा दुआ कराई तो इट्स बिट नेचुरल कि आप रहमान से कनेक्ट करते हैं तो आपके अंदर वो फीलिंग्स चीज़ें, क्योंकि आप अपने इनर से मिल रहे हैं ना, अपने वो जो आप कहते हैं कि मारूह की तलाश होती है, तो चेंजेस चीज़ें नेचुरल हैं। आप जब प्योरिटी की तरफ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम के साथ कनेक्ट हो के सब इसकी तरफ चलना शुरू हो गए, ना कि थोड़ा सा इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि पर्पस क्या है हमारा। इंसान जो है, अशरफुल महलूकात जो है, वो किस बेस पे है। जो कलंदर बाबा की फ़िलॉसफी थी कि ख़ुद को पहचाने कि सब डॉक्टर जावेद बन सकते हैं, ये तो नहीं कि बस आप ही बन सकते हैं अकेले और हम सब इसी तरह बैठे रहें आपके आसपास, और बैठे ही रहे महीनों सालों और रिज़ल्ट ही नहीं हमारा कि हम क्योर भी अगर किसी डिज़ीज़ से हो रहे हैं तो वो बस डिज़ीज़ से ही हो रहे हैं, उससे आगे चल ही नहीं रहे कि अगर हमें कोई डिज़ीज़ है, उससे हमने सूरह रहमान सुन ली, उससे हम क्योर हो गए, तो अब उसी महदूद ही चीज़ में रहेंगे कि अब दूसरों को भी यही मैसेज दे रहे हैं कि ये सुन लो, इससे तुम ये ठीक हो जाओगे, ये सुन लो। तो वो जो फ़िलॉसफी थी उनकी कि अक्ल की वजह से अल्लाह ने प्राउड किया था कि नहीं ये अक्ल का महकमा नहीं है। नहीं, मतलब कहने का वो वाली अक्ल नहीं, आप बात कह हाँ रही है ना, आप, मैंने आपकी सुन ली है, वो आप करें रिसर्च इस पे, आपको किसने रोका? मैं वो वाली अक्ल की बात नहीं कर रही जो मतलब ये अपेरेंट्स जिस पे हमारे लेक्चर्स होते हैं, वो नहीं। अक्ल इन अ सेंस ये कि हम ज़ात के सफ़र की अक्ल की बात कर रहे हैं। रात का सफ़र यहाँ थ्योरी में नहीं ना, प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल में यही, वो जब आप वही दुआ कराते हैं आगे। मैं ये जो कुछ बोल रहा हूँ, बाबा जी ने मुझे इसमें से मेरा ख्याल है 10 लाइनें या 20 लाइनें होंगी जो बोली हैं उन्होंने, मैंने ऐसा वो लाइनें बार बार रिपीट की हैं। बिल्कुल। लेकिन बाकी जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ, कभी बैत पे बोल रहा हूँ, कभी ये इन बच्चों को जो मैं डील कर रहा था, इस तरह की औरतें, बच्चियाँ, बच्चे, मर्द हजरात, वो इज़्ज़तें भी गवा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, कभी डॉक्टरों के हाथों, कभी पीरों के हाथों, कभी जिन भूत निकालने वालों के हाथों, पैसे लाखों करोड़ों के हिसाब से गवा चुके हैं, और एंड पे पागल खाने में जमा हुए हैं, या साइकी के पेशेंट बने हुए हैं, या किसी दरबार पे जाके घर वालों ने भी छोड़ दिया, या घर वालों ने जंजीरें बांध के रखा हुआ है, या सड़कों पे फिर रहे हैं मारे मारे। मैं इंतहाई एहतियात से काम लेते हुए, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इसको डिस्क्राइब करना, इनको समझाना, और फिर मुआशरे में और मज़हब के ठेकेदारों से और रूहानियत के ठेकेदारों से बच बचा के चलना, ये सारे का सारा जो है वो मुझे सिस्टम नहीं सिखाया है, बाबा जी ने वान किया। लेकिन स्टिल वो मेरे अंदर जो एक डॉक्टर वाली एम्पैथी है, या मेरा दिल कहता है कि ये मेरी बच्ची की तरह मुझे लगती है, कि बजाय इसके कि ये मार खा जाए, या ये औरत वो माँ है, वो माँ की हैसियत से जब मैं देखता हूँ तो अपनी बच्ची के लिए जिस तरह तड़प रही है, बिल्कुल एक माँ की वो तड़प है। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम जो माँ वाला रोल उसको भी प्ले करना है, वो भी नहीं कर पा रही, ठीक है, वो खुद भी स्लिप हो रही है। तो उन्हें बार बार वार्न कर रहा हूँ, जैसे पहली बार भी मना किया आपने नहीं आना इधर, यहाँ 100 बंदा बैठा हुआ है, 2 ये भी बैठ जाएंगे, क्या जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कहाँ पे हैं, इनके पीछे किनका हाथ है, उन्होंने अपने हिस्से की ड्यूटी की हुई है, इन्होंने वहाँ से गलती खाई हुई है, इन्हें माफ़ी मिल जाए तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सही है। तो ये सारा कुछ मुझे ना बाबा जी ने लेक्चर से बताया ना कुछ, मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल इन्हीं लोगों को डील किया, इन्हीं लोगों में फिर खलूस नियत से गौर किया, अपने अल्लाह से ही पूछा कि ये क्यों हो रहा है। अल्लाह तो रहमान है। मेरे पास एक ही सवाल होता था कि अल्लाह तो रहमान है, तो सोचा ना, वो मैंने आपसे कहा कि मैं नहीं सोचता, ये वो चीज़ है जो अल्लाह देता है, ये फिर आपको उधर से जवाब आता है, अंदर से आता है, ये वो मैसेज है कि अपने अंदर की पहली आवाज़ दिल को सुने। तो वो जो दिल के ऊपर हल्का हो रहा होता है, उसको आप जब नरेट करते हैं, अगर अपने आप को माइनस करके बीच में, फिर भी उसको हर एक को बोलना नहीं होता, ना सारी चीज़ें कहने की होती हैं,
मेरी तरह मेरे पास वो चीज़ कम है कि मैं इख्तिसार में बात, ब्रेविटी मेरे पास नहीं है, ठीक है। कई बुज़ुर्ग, ज़्यादातर बुज़ुर्ग या ज़्यादातर लोग जो इस सिस्टम के, जो खुद सिस्टम के लोग होते हैं, मैं तो एक बीच में कह रहे हैं रंगरूट हूँ ना, कि बीच में आ गया, हत्थे चढ़ गया, चलो जी वादा कर लिया, एक अताई हूँ, ठीक है। तो वो लोग तो एक लाइन से आगे बात नहीं करते। जो कहना है उसका मुर्शिद कही जा रहा है ना, ठीक है, कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम। उस नमाज कायम करने का जो माना मैं उसे समझा रहा हूँ ना, वो हो सकता है कि उसका मुर्शिद मुझे गिरबान से पकड़ ले कि मामा ये मैं नहीं समझा सकता, तेनू बहुत ही आंदी है, ये भी हो सकता है। उल्टा नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम हो जाए। दूसरा, मैं जो समझा रहा हूँ तो ये खुद क्यों नहीं गौर कर रही, इसको मार्क्स मिलने हैं, इसके खुद गौर करने पे। मैं सरकार की मिसाल दे रहा हूँ, कुछ और दे रहा हूँ, मैं मौलवी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जो गलत है। नहीं, ये जो मैंने अक्ल का इस्तेमाल किया और लफ्ज़ यूज़ किया ना, इसको बेसिकली मैंने यूज़ करना था खुद पे गौर करने को। वो आप हिकमत की बात कर रही हैं, ये अल्लाह की तरफ से अता होती है। आप तफक्कुर की बात कर रही हैं, फ़िक्र की बात कर रही हैं, जो जिक्र से आगे है, ठीक है ना, वो भी अल्लाह की तरफ से होता है। वो इश्क के बगैर पॉसिबल नहीं है, ये भी मैं बता दूं। जिस वक़्त इश्क साथ शामिल होता है, ठीक है, आपका फोकस खुद ब खुद अपने माशूक पे होता है, ठीक है, चाहे वो इश्क मजाजी हो, ठीक है। मजनू को लैला के अलावा कुछ याद नहीं होता, ठीक है। अब वो जो मर्जी लोग उसे कहते फिरें, लैला काली है, लैला ये है, लैला वो है, वो नहीं सुनता किसी की। हाँ, उससे सुन लो, उसने एक बार देखा हुआ है, वो ऐसे डिस्क्राइब करेगा लैला को जैसे 100 बार देखा हुआ है, उसके सामने बैठी हुई है, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ भी गिनियां होणगियां, ਉਹਦੇ 'ਚ किन्ने कुंडल ने उन्होंने पता होणगे, ਉਹਦਾ की सारा कुछ उसका। तो वो इश्क जो निगाह देता है, जो बिनाई देता है, वो अकल के पास नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें कोई ऐसे फार्मूले नहीं है जो किसी को पढ़ाए जा सके, ठीक है। नहीं है तो ये मतलब मेरे कहने का था कि अमल जितना करते जाएंगे उतनी चीज़ें थोड़ी खुलती जाती हैं आपके। ये अमल कर रहे हैं ना, ये सारी सारी रात जो इधर आगे बैठे रहते हैं, ये इनमें 90% लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल का काम कर रहे हैं। थोड़े लोग हैं जो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, या कोई पेशेंट्स हैं नए हैं, या कुछ बेचारे दूसरे मुल्कों से आते हैं, तो वो पता नहीं कितने कितने साल से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कहीं हमें चांस मिल जाए, या कुछ हमें एड्रेस मिल गया है, फिर पाकिस्तान आने का टाइम मिल जाए उस हिसाब से, या दूसरे शहरों के होते हैं, फिर कोई लेके आने वाला, औरतों को तो और मसले हैं। फिर मैं मना कर रहा होता हूँ, मैंने पूछना होता है कि क्यों आना है तुमने। अगर वो अपनी किसी दुनियावी ख्वाहिश के लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, वहीं बैठ के दुआ करे, उसे जवाब मिल जाता है। हाँ, वो ये रूहानियत की कह लें लाइन, या इस सिस्टम के हिसाब से अगर आ रहा है, उसने आगे होमवर्क किया हुआ है, और उससे आगे चलने के लिए उसे एक बार आना चाहता है जिस तरह भी, वो एक और चीज़ है। अदरवाइज वो लोग जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उनकी खुद ही ग्रूमिंग होती जाती है, ये एक दिन का काम नहीं है। नहीं वो तो है, लेकिन सरेंडर जो है ना, एक्चुअली मैं ये वो सारे क्वेश्चन कर रही हूँ जो मैंने जमा किए थे लोगों के कि उनके भी हाफ पे पूछ रही हूँ। वो जिन लोगों की आप बात कर रही हैं ना, वो समंदर के बाहर खड़े होके तो वो कमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो मौज है ये ठीक नहीं है, ये साहिल तक क्यों आ रही है, वो वाली साहिल से पीछे क्यों रुक गई है, ये वाली मौज ऊंची क्यों है, ये वाली नीची क्यों है। ये साहिल पे खड़े होके बोलना बड़ा आसान है, ऐसे ही, ठीक है। लेकिन ये उन्हें आंसर मिल जाएंगे आपके थ्रू। वो जितनों के ये सवाल है ना, वो आप उनसे आर्गुमेंट ना किया करें। आपको, आपका भी असल में मसला वही है कि आप कहती हैं कि मैं कह रही हूँ तो मान जाओ तुम लोग, हाँ, ठीक है। लेकिन आप दोनों बहनें ही एक तरह की नहीं है, दोनों में ही फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब फ़र्क है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अप्रोच में भी फ़र्क है। और ये नहीं है कि उनकी कोई उनका इल्म कम है या आपका कम है, ये भी नहीं है, या आपकी तड़प फड़क ज़्यादा है या उनकी ज़्यादा, ये भी नहीं है। लेकिन स्टिल अल्लाह की मर्ज़ी है, फ़र्क होते हैं। एक ही घर में एक ही चंगेर पे 4-5 बहन भाई पलते हैं, फ़र्क ही होते हैं ना। तो इस काम में भी
फ़र्क है, ऐसे ही ठीक है। उसमें आपका फिर आगे से मियाँ बीवी किस तरह के हैं, कम्बिनेशन कैसा लगा हुआ है, ठीक है। उसमें बड़ी चीज़ें काउंट करती हैं, ठीक है। अगर आपको अपने हम मिजाज मियाँ साहब मिल गए हैं, वो आपको समझते हैं, आप उन्हें समझती हैं, आपस में बड़ी ऐसा दुनिया में तो पॉसिबल नहीं। नहीं होते हैं ऐसे कपल। तो अगर वो चल रहा है काम, थोड़ा सा इख्तलाफ है, उसमें भी एक बंदा चुप कर जाता है, एक बंदा धौंस चलाता है, तो और चीज़ है। ऐसा कपल जहाँ पे दोनों एक दूसरे को नहीं मान रहे इस सिस्टम में, ठीक है, वो एक टोटल डिनाई करने वाला, दूसरा कहता है मैं मनवा के छड़ांगा, वो कहता है मैं मनना ही नहीं, ठीक है। ये और कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल। इनकी ग्रूमिंग, इनकी आउटपुट और तरह की होगी, फ़र्क होता है। तो बहरहाल वो जो आप बात कर रही हैं वो भी मैसेज जिनके तक पहुंचा होगा। बाकी जिन लोगों का ख्याल है ना कि वो ऐसे तैयार कर रहे हैं या वैसे तैयार कर रहे हैं, या कई लोगों का बड़ा कंसर्न है, वो कहते हैं 114 सूरतें हैं, आप अकेली सूरतें मान के कहीं जा रहे हैं, ठीक है, बाकी सूरतें रह जाएंगी। या यहाँ तक भी शक करते हैं ये असल में लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कुरान से हटा रहा है, पहले सिर्फ सूरत रहमान दा कहंदा है, फिर उन्होंने म्यूजिक ते ले आंदा है, ठीक है, फिर भी जिन्होंने वेखदा गया किते शीए ते नहीं, उन्होंने वली हत्थ ते ला दिंदा है, ठीक है। ਜਿਹੜੇ भाभी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਧਮਾਲਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੀਸਾ ਵੀ ਫਾਰਗ, ਤੇ ਚੱਲ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ। हो सकता है वो सही हो, उनका सही ना ले सके। ये अगर कोई समझ आए ना, मेरा ये मसला है आपके वाला, मेरा दिल करता है कि इंस्टेंट आईसीयू वाला नहीं जो होता पेशेंट के, इंस्टेंट ठीक हो, लेकिन ये कि आई ट्राई माय बेस्ट। वो मेरी बात सुने ना, इंस्टेंट आपने दुआ कराई ना, ठीक है, अपने मियाँ के दोस्तों को कराई, वो सारे सही हो गए। वो सही हो या ना हो, उन सारों में रिएक्शन जरूर पैदा हुआ, एक रिएक्शन पैदा हुआ ना, ठीक है। उसमें कईयों का बिल्कुल सोडा वाटर की तरह का रिएक्शन था, ठीक है, उसमें ज़रा सा नमक फेंका आपने, यूं बोतल ऊपर को आई, ठीक है। हर एक का रिएक्शन ऐसा चाहती है कि पता चले, ठीक है, ठीक है। तो कुछ बिल्कुल चुप कर गए होंगे, बिल्कुल दुआ करके भी चुप कर गए। वो अब आया हुआ एक और जो अयान का जिक्र हुआ था ना, हाँ जी, मैं कर लेता हूँ। आप वो कई आपका दिल होगा नहीं बोले ना, आप बताएं क्या होगा, तो बस ठीक है, अच्छी है दुआ। अब आपको तसल्ली नहीं हो रही होती, आपको होता है कि नहीं ये कहे ना भाभी ये ठीक है, मेरी छुरी फिर गई, मैं मर गया, तो क्यों आपका ये दिल करता है, ठीक। सर एक ये मैं बात ना समझाती हूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ी बहन बनने का बहुत शौक है, मुझे वो दो वाला थोड़ा कम होता है कि मैं वो वाली बनूँ। तो मैं कहती हूँ कि मेरा भी एक लाइफ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस, हर बंदे को कहती है कि पहले सेशन में सेट हो जाए, सीधा हो जाए बिल्कुल, बल्कि मुझे भी कहती है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, हालांकि मैंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है सर को घर में। मैं सर ये मेरा बड़ा दिल करता है कि ये क्रेडिट सिर्फ मुझे जाना चाहिए। मैं हर बार के साथ कहती हूँ कि देखो मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे आप लोग ना गलत भी नहीं आप कह सकते। मैं आपको ये बता रही हैं कि आपके बाबा जी हैं ये, नहीं नहीं आप नहीं, बाबा जी को छोड़ के डायरेक्ट हो रही हैं, तो आप कैसे मंजिल पा सकती हैं? सर ये अब ये कहती है कि अभी भी देखो मैं तुम्हें जो बता रही हूँ ना, मतलब हमारे घर तो ऑलरेडी एक लैदा ही सिस्टम चल गया वो बल्कि कहते हैं कि अब मतलब डॉक्टर साहब के भी सेशन सुनने हैं कि आप लोगों की बातें नहीं खत्म होती, मतलब हम आप लोग पर्सनल तो कोई बात नहीं करनी होती ना। हालांकि मैं कहता हूँ मेरे सेशन सुनने की भी जरूरत नहीं है, ये हम ही इतने लंबे चौड़ा कौन सुने। असल बात हर सेशन के शुरू में वो एक छोटा सा काला कार्ड लगा होता है पूरा का। नहीं ये समझ नहीं आ रही ना, ये मैं कह रही हूँ कि मुझे ना समझाओ, अभी मैं उस जोन में नहीं हूँ। ये सर इस चक्कर में ना जब मैं आई हूँ 1-1.5 हफ्ते के लिए, तो मैंने कहा कि देखो मुझे अभी ना समझाओ, मैं पहले बहुत मुश्किल से ठीक हुई हूँ। क्योंकि देखिए सर पहले इनको सबको ये मसला था कि एक हमारी बड़ी बहन और इतना प्यार करती है, इतनी लविंग केयरिंग है, थोड़ी सी पागल है, ठीक है, मतलब कहते मेरे मुंह पे थोड़ी सी थी, लेकिन आई नो के ज़्यादा समझ। अब मुझे ये सारे पागल लगते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कह रही। सर ये लोग नहीं जो बैठे हुए हैं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। नहीं तो आप मुझे लगते हैं, लेकिन देखिए मैंने अपना आप मार के इनको नहीं कहती,
मैं कहती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं। आप अयान को दे दें, वो बेचारा नया बंदा है उसकी। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये कहना था, वो हारिस यहाँ पे है ना, इत्तेफाकन सबसे पहले वो जो थी ना ऐड जो मैंने देखी थी फेसबुक पे, या पोस्ट कहते हैं जिसे, नफरत सब बीमारियों की जड़ है, वो मैंने इनके पेज से देखी थी। इनको हेलो बोला तो इन्होंने 2 दिन रिप्लाई नहीं किया। फिर मैं साबी के इनको भी मैंने पहचान ली, फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया, और फिर पता नहीं कहाँ पे शुमाइला और वो घूमती घुमाती अल्लाह ताला ने फिर मुझे, तब तक मैं ठीक हो चुकी हुई थी, लेकिन फिर मैंने इमरान सादिक से रब्ता करके तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे दुआ करा दे, मुझे बहुत शौक है मुझे कोई दुआ करवाए। लेकिन मैं इसलिए शुक्रिया बोलना चाह रही हूँ कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो मेरी किस्मत में जहाँ पे होना था ना। ये आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल योर टीम मेंबर्स, जितने ये लोग काम कर रहे हैं, इतना आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको अजर देगा इस चीज़ का, क्योंकि इनके पेजेस चीज़ें सब वही हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। और ये माशाल्लाह बाजी तो खुद अपना पेज भी चलाना शुरू, लेकिन अभी 2-3 फॉलोवर ही है। अब मुझसे उस दिन पूछ रही थी कि फॉलोवर कैसे बढ़ते हैं, मैंने कहा काम करने से बढ़ते हैं। सर एक्चुअली मसला ये है कि मुझे कुछ भी नहीं करना आता ना, ये सोशल मीडिया तो कभी मैंने बताया ना, मुझे गानों का पता, गाने मैंने इनके पेज से सीखे, पोस्ट जो है वो इधर से सीखे, इनको क्रॉप करती हूँ और इनको कहा, घर वालों को कहा है कि प्लीज फॉलो लेकिन ये है कि वो फॉलो तो इन 3-4 लोगों ने किया, लेकिन एटलीस्ट 150-200 लोग वो देखता है, तो कहीं ना कहीं वो भी फिर लाइक कर दे तो कोई तो देखेगा मेरी तरह। जैसे मैंने भी तो ऐसे ही सर्च किया था आपको, चाहे आप मुझे मनतों मुरादों से मिले हुए हैं लेकिन ऐसे ही मैं सर्च करती जाती थी कि या अल्लाह वो बंदा कहाँ से मिलेगा मुझे, और अचानक मुझे वो हारिस की पोस्ट से मिला, और फिर मैंने इमरान सादिक तक बस ऐसे ऐसे करके पहुंची। और ये लोग वैसे शुमाइला जी से तो अक्सर मैं कभी पूछूं भी तो वो बता देती हैं, जब किसी को दुआ करवा रही होती हैं तो जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता होता तो वो गाइड कर देती हैं। और इमरान सादिक से तो वैसे जब मैं कहीं ज़्यादा फंसी होती हूँ तो फिर उनसे, लेकिन सर ये आपसे मैं इतना करती हूँ, लेकिन मैं ना आपको मैसेज कर सकती हूँ ना कॉल, इसकी क्या वजह? नहीं, मैं डरती भी नहीं हूँ, ये भी एक रियलिटी, लेकिन समहाउ मैं नहीं कर मेरा दिल नहीं करता कि आप डिस्टर्ब होंगे, या सारा कुछ तो पेज पे भी है, आपके पेज पे भी है, आपके स्टूडेंट्स के पेज पे भी है, तो ये भी मुझे थोड़ा सा आपने नोट किया होगा जिस वक्त आप दुआ कराती हैं ना किसी को, बिल्कुल नया केस हो सकता है, आपने पहले सुना भी ना हुआ हो या कोई भी बात हो, तो आप जब ऑटो पे बोलती हैं उसको दुआ कराते हुए, जो भी बोलती हैं थोड़ा या ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो आप उसे दुआ करवाती हैं तो दुआ उसकी हो जाती है और वो दुआ कर लेता है। ख़ुद आप कई बार बाद में सोचेंगी कि ये मैंने क्या बात की है, या ये नुक्ता मैंने कैसा बयान कर दिया या कैसे किया, ये सही भी है कि नहीं, मैं कुरान शरीफ में देख लूँ मैं क्या बोल गई हूँ, और वो एग्जैक्ट वैसे लिखा हुआ होगा। तो जब ये वाली इस तरह आप दुआ करवा रहे हो तो उसमें कोई आपको ज़्यादा मुझे फ़ोन करने की या मेरे से रब्ते करने की ज़रूरत नहीं होती, ये कम्युनिकेशन हार्ट टू हार्ट होती है। ठीक है, आपको जितना भी धक्के खा के मिला, या वो जो आपको आपकी रूह को जो एक, चलें आप सुकून कह रही हैं, बैलेंस कह रही हैं, जो भी कह रही हैं, वो जो फ़िलहाल मिला आप उसमें हैं, अब उसके साथ काम करना है, तो वो काम आप कर रही हैं, काम आपसे लिया जा रहा है। लेकिन सर अब ये है कि ना मेरा जॉब करने को दिल करता है, मैं कहती हूँ फिर सेशन कैसे सुनूंगी, क्योंकि मैं एडिक्शन हो गई है मुझे। नहीं, वो फिर बैलेंस, तो वो दुनियादारी आपने ध्यान से करनी है, चाहे वो जॉब अगर आपकी ज़रूरत है आप जॉब पे जाती हैं, या घर को लोगों को ज़रूरत है, या पहले कर रही थी, तो उसको करना है, वहीं पे तो आपको लोग नए मिलेंगे, वहीं पे आपका कनेक्शन बनेगा। ठीक है, और पब्लिक डीलिंग या जो भी है आपकी, या कोई ना कोई कोलीग्स जो भी मिल रहे हैं, उनमें आपको कोई ना कोई दुखी इंसानियत कोई बंदा ज़रूरतमंद मिल जाएगा जिसको आप दुआ करा देंगी, उससे आगे वो किसी को करा देगा या बता देगा, इस तरह ही चलता है ना। तो ये बैलेंस में रखना है, घर की ड्यूटी भी और बाहर की ड्यूटी भी, जो भी आप कर रहे थे, ठीक है, बस करें खुदा खौफी के साथ। वो आप चाहे नौकरी कर रही हैं, अपनी मजबूरी में कर रही हैं, या शौक़ से कर रही हैं, या घर के काम कर रही हैं,
उसे खुदा खौफी के साथ करें, अल्लाह की खातिर करें, फिर वही चीज़ इबादत बन जाएगी। अच्छा ठीक। वही चीज़ इबादत बन जाएगी। आप कर अपने लिए रिज़्क़ लाल कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें ये ध्यान कर रहे हैं कि मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो, मैंने इसमें हराम नहीं शामिल होने देना, मैंने अपने हिस्से की ड्यूटी देनी है और ईमानदारी से देनी है, और अगरचे कोई नहीं देख रहा लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है, तो ये इबादत है। ठीक। यहाँ पे इबादत आ जाएगी। ठीक है, दीजिएगा जी उन्हें। ये क्यों चला दिया अल्लाह के बंदो, ठंड लग रही है। मैं ज़रा वॉशरूम से हुआ हूँ, आपकी बारी ले लेते हैं, फिर आपके साथ वो भी बैठे हैं, उन्होंने भी
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयान है। फ़रहान साहब के रेफरेंस से उन्हीं के साथ आया हूँ और मेरे मुर्शिद ने इंट्रोडक्शन दिया मेरा। खैर बड़ा अच्छा लगा आपसे लाइव मुलाकात करके, आपको देख के, आपकी बातें सुन के। तो माशाल्लाह आज से कोई 6-7 साल पहले मेरे मामू ने मुझे, मतलब मुझे तो नहीं, खैर किसी से बात करते हुए मैंने उनसे सुना था कि किसी को कोई इशू था, कोई बीमारी थी, तो उन्होंने सूरह रहमान का जो है ना कहा था कि आप ये थेरेपी करें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो वो बात मेरे जहन में थी। तो फिर फ़रहान से बात हुई तो इन्होंने भी कहा कि सूरह रहमान की थेरेपी। तो फिर मैं, मतलब मुझे वो रिमाइंड हुई वो चीज़ कि जो है ना, मतलब पहले भी ये बात हो चुकी है। तो फिर उसके बाद दुआ वगैरह भी की मैंने, बट ये कि अनफॉर्चुनेटली मैं वो मतलब 7 दफ़ा सुन तो नहीं सका। बट ये है कि डेफिनेटली मैं सुनूंगा इंशाल्लाह और फ़ायदा भी होगा। तो दूसरी बात ये है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है और डेफिनेटली आपको करना भी उतना ही चाहिए जितना आप कर सकते हैं और जो है ना उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए जितना आप। डेफिनेटली आप जो बात कर रहे थे कि नमाज कायम करो, अगर दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म है तो 5 दफ़ा ही पढ़नी है आपने, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी। तो इससे ये मतलब बात पता चलती है कि आप जो है वो अपनी सकत से ज़्यादा जितनी अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, जो आप तक मैसेज आया है, आपने उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो डेफिनेटली फिर फ़ायदा भी जो है ना वो उसी तरह ही होता है और कंसिस्टेंसी से होता है। आप उस पर लगे रहें और अमल करते रहें और अल्लाह पाक जो है ना वो डेफिनेटली आपकी बात सुनता भी है। वो तो 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है आपसे, तो ज़ाहिर है शारक से करीब है हमारे, तो वो हर वक्त करीब है और वो हर बात सुन रहा होता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुआ करें सच्चे दिल से और वो आपकी दुआ कबूल ना करे। तो लगे क्या रहना काम चाहिए। करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर हाँ जी, इंजीनियर। क्यूए इंजीनियर हूँ। तो इन्होंने आपको दुआ भाभी ने कराई या फरहान साहब भाभी ने कराई। भाभी ने कराई? भाभी ने। कोई प्रॉब्लम थी या वैसे ही इन्होंने पकड़ के करा दिया आपको, या आपने अपनी कोई परेशानी दुख तकलीफ़ का इजहार किया? नहीं, वैसे ही उन्होंने, मतलब वैसे ही मुझे करवाई दुआ, वैसे ही मगर काफ़ी पॉजिटिव उसका मतलब असर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज वगैरह तो मैं पढ़ रहा था, बट ये कि वसवसे और ख़यालात इस किस्म की चीज़ें थी, मगर काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ मुझे। असल और में नमाज वगैरह दुआ वगैरह हम मुहावरतन बोल जाते हैं जी वो, लेकिन वगैरह नहीं होती ना जी जी जी। नमाज या कुरान वगैरह या दुआ वगैरह। ये आम चीज़ों के बारे में बात करते हुए हम कैजुअल हो सकते हैं। सही सही। नमाज की ही अगर हमें समझ आ जाए पढ़ते हुए, पढ़नी पड़ती है पहले, 9 साल की उम्र से शुरू कर लेते हैं। उससे पहले माँ बाप ये घर में बड़ों को पढ़ते देखते हैं तो छोटा बच्चा कॉपी कर रहा होता है। बड़ी खूबसूरत वो नमाज होती है। जिस तरह वो पहले दिन अजान उसने सुनी होती है, ना मतलब पता होता है ना मानी पता होता है, लेकिन पेश ज़रूर हो जाता है, कान लगा लेता है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। इसी तरह की वो जो पहले 5-6 साल 7 साल की नमाज़ें होती हैं ना, दादे दादी या अम्मी अब्बा के जाए नमाज पे उनकी टांगों में ही घुस के या उनके सजदे वाली जगह पे उनकी तरफ मुंह करके उल्टा सजदा, तो वो बड़ी खूबसूरत नमाज होती है। लेकिन फिर 9 साल 8-9 साल की उम्र से माँ बाप पढ़ाने भी बता देते हैं, शुरू हो जाता है बंदा, और पढ़ते पढ़ते जैसे काकी जी कह रही हैं आपके मुर्शिद पाक कि गौर नहीं कर दे, रिसर्च नहीं कर दे, तो पढ़ते पढ़ाते कहीं ना कहीं बंदा सोचना शुरू कर देता है 18-20 साल 25 साल की उम्र में आके कि यार है की उठक बैठक है, या इससे अल्लाह को क्या मिल रहा है, या
क्यों मुझे इसमें है क्या हिकमत? वैसे तो हुक्म हुक्म होता है, बस मानना होता है, लेकिन बहरहाल उसके नए असरार और रमूज़ खुलने शुरू होते हैं। वो ख़ुद भी जिसको उसने नवाजना होता है, तो वो आपके दिल में सवाल पैदा होने शुरू होते हैं, अपने अंदर से ही सवाल होते हैं, अंदर ही जवाब। या तो दुनियावी कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं, ना भी हो तो किसी दिन नमाज़ पढ़ते सूरह फातिहा पढ़ते ही अचानक ख्याल आ जाता है कि यार मैं दिहाड़ी च 5 वारी खलो जाना, उन्होंने कहना सीधा रस्ता दस, तो मैं जाना भी है या कुछ ही जाना मैं तो वो समझ नहीं आती ये सवाल अंदर से किया किसने है कि भाई तू दिहाड़ी च 5 वारी आ जाना जी, सीधा राह कित्थे है, सीधा राह कित्थे है, तो तू पुछ ही जाना, तेनों पता नहीं लगा अजे तक। तो आखिरी दिन भी यही नमाज पढ़ रहे होवांगे तो अचानक चले जी ये रास्ता ही पूछते रहे, केड़ा रास्ता? इनाम अलैहिम। यहाँ पे सवाल यार इनाम वाले केड़े ने? अगर तो क़यामत पे इनाम मिलने हैं, फाइनल रिज़ल्ट मिलना है, तो फिर अभी तो हमें पता ही नहीं है कौन है इनाम वाले, किसके पीछे चलूँ मैं, क्या है? तो ये सवाल अंदर पैदा होते रहते हैं और जवाब भी वो देता है, कई एंगलों से बंदा सोचता भी है। तो कई बार ऐसी जगह से जवाब मिल जाता है जहाँ से उम्मीद नहीं होती बंदे को, बिल्कुल ही किसी और काम खड़ा होता है। तो ये सफ़र चलता रहता है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें 2-3 लोगों ने आज कहा कि वो मुझे सुकून मिल गया, मेरी रूह को जो चाहिए था वो मिल गया, मेरी रूह जो ढूंढती थी वो मुझे मिल गई, या मुझे पता है बस जो मिल गया बस मुझे काफ़ी है, मैंने और नहीं करना। ये भी एक ट्रांजिएंट फेज़ होती है। और कहता है ना हर दरिया के पार उतरा जब मैं, तो मुझे पता चला आगे इससे बड़ा दरिया था। तो वो कॉन्टीन्यूस ना रुकने वाला सफ़र है। सुकून भी एक रिलेटिव टर्म है, और एक इस तरह में एक सवाल से जब एक जवाब बनता है तो अगली स्टेज शुरू हो जाती है। टिकने नहीं देता वो किसी को भी, क्योंकि उसकी ज़ात का सफ़र है, वो इतनी बड़ी ज़ात है कि वो हम तो उसको नहीं पा सकते, मुसलसल ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। चलें, माशाल्लाह हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आप तो पाबंदे सोमो सलात 5 वक्त के नमाजी पहले ही हैं, इन्होंने पता नहीं क्यों दुआ करा हमारी आप मसीत से बड़े नू कहते पे मसीते आ जा। चलें, अच्छी बात नहीं, दुआ तो करनी चाहिए, मतलब नमाज के बाद भी। नहीं, नमाज खुद दुआ है, सारी नमाज खुद दुआ है, बिल्कुल सारी की सारी नमाज दुआ है, ऐसे ही है। लेकिन अच्छी बात है। चलें, आपके साथ ही दूसरे साथी इधर बैठे हैं, वो भी इसी घर से हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसम शरीफ है सर? अलाउद्दीन नाम है मेरा। अलाउद्दीन साहब। मैं स्पेशली अपनी बेगम के कहने पे आया हूँ कतर से। कतर से? जी, लास्ट टाइम भी आया था 2-2.5 महीने पहले, लेकिन मैं बाहर ही खड़ा रहा। अच्छा। तो आपने बयान में भी जिक्र किया था मेरा कि कुछ लोग नहीं आते, उनकी बीवियाँ पहुँच जाती है, लेकिन वो मेरे से नाराज़ हो के ऊपर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं पहले एम्प्लीमेंट देखना चाह रहा था कि मेरी वाइफ में क्या चेंजिंग आई, ठीक है, तो उसके बाद मैंने आगे चलना था। अच्छा, अभी आपने पूछा, क्वेश्चन किया कि आप पूछते हैं कि आपके हस्बैंड को क्या इतराज़ है या क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मुझे है बिल्कुल, उनमें चेंजिंग तो आ गई है, लेकिन मुझे फ़ील होता है कि मेरी जो ज़रूरियात है, या मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो टेलीफोन कान को लगा है, जो एक मर्द को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी मर्द है उसको ये चीज़ दे, उसका बीवी हार्ट है मोबाइल में बिजी हो, कान को लगाओ, ठीक है। मुझे इस बात पे इतराज़ है, ठीक है। सैटरडे संडे आपके सामने कहा ना कि बैलेंस करना है हर चीज़। नहीं, वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बैलेंस लेडीज से नहीं होता। वो इतनी शोही हो जाती हैं कि, बिल्कुल सही बात है, मैं इतनी शोही हो जाती हैं कि वो समझते, ठीक है, इतनी शोही हो जाती हैं कि पता नहीं वो दुनिया का कौन सा काम कर रही हैं। नहीं, सही बात है, जो जानवर में मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो फिर बोले भी अपने पंजाबी में, कतर में तो नहीं कहते, इधर पाकिस्तान में कहते हैं भुखे जट प्याला लब्बा पानी पी पी आप जी, उन्होंने कहा पानी पी प्याले का तो इस्तेमाल करना। फिर इशू क्या है, किसी को भी इन्होंने सेशन कराया,
वो बात नहीं सुनी या दूसरी दफ़ा कॉल नहीं, मुझे बताओ वाली क्यों नहीं कॉल की, उसका मैं क्या जवाब दूँ भी? उसका मैं क्या जवाब दूँ? मुझे नहीं समझ, मैं क्या जवाब दूँ? मैं नहीं सुनता, या मेरी आदत नहीं है, मैं ज़्यादा टॉकटिव नहीं हूँ। जगा के भी तो नहीं आपको पूछ लेती कि फलाने बिलीव ने- करे सैटरडे मैं सो नहीं सकता। अच्छा, आप बिलीव करें, सामने बैठे, झूठ नहीं बोल रहा, पूछ रहे। सैटरडे मैंने बैठ के आपका सेशन देखना है, बेशक मैं नहीं भी सुनना चाह रहा, लेकिन आपको सुनना पड़ता है। सुनना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर बेगम है, फिर ना माने तो फिर अगला पूरा हफ्ता नाराज कि डॉक्टर साहब, मैं क्या ठीक है डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब आए हैं, मैं ये सारी चीज़ें मैं इसको 18 साल से समझा रहा हूँ, माफ़ करना, इग्नोर करना, किसी बात को, मसलन किसी ने भी कोई बात बोली है, जस्ट 1 मिनट आप खामोश हो जाए, बात ख़त्म हो जाती है। यही है ना रहमान, यही है। तो आपने जवाब दे दिया तो क्या फ़ायदा, वो 1 मिनट नहीं, वो फिर कई मिनटों पे बात चलेगी। तो अब वो इशू नहीं है, चले अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर बाद उनको आई समझ। मैं सूफीज़म का मैं आज से 18 साल पहले बोलता था, तो उस टाइम मुझे झिड़के पड़ती थी, ये तुम क्या सुनते हो, अब मुझे कहती है सुनो, मैं कहता मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है, मैं गाने इंडिया लगाता था जो आप स्टेशन में चला रहे हैं, मैं लगाता था, तो तुम पागल हो, ये कौन से गाने लगाए हुए हैं? तो ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये इतराज़ नहीं है, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो होगी बात आपकी और ये लेवल। ठीक है, मेरी बेगम ने मुझे अक्सर बोला है 3-4 महीने में, जब भी आप डॉक्टर साहब से मिले ये क्वेश्चन करिए। मैं तकरीबन 26 साल हो गए कतर में। ठीक है, मेरी नेचर ये है कि मुझे किसी से भी फैज़ नहीं चाहिए। मैं मसलन ये मेरी नेचर है, हाँ जी, मैंने अगर किसी की हेल्प की है या अपने फैमिली की है, मुझे उससे अवार्ड नहीं चाहिए और ना ही मुझे मिलता है। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन है कि आप पूछना डॉक्टर साहब को कि आपको फैज़ क्यों नहीं मिलता, रिटर्न क्यों नहीं मिलता। तो हालांकि मेरे दिल में ये नहीं है, क्योंकि मैंने हज़रत अली का कौल पढ़ा हुआ है, जो दुनिया में मिल गया वो ख़त्म हो गया, जो आगे है वो ही सब कुछ है। लेकिन मुझे बार बार ये चीज़ कि आप पूछना डॉक्टर साहब के, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि मुझे क्यों। आपको असल में छोटा जवाब दूं या लंबा जवाब दूं? जैसे आपकी मर्जी, मैं छोटे में समझ आ जाएगी। आप ये मेरे लिए नहीं है, मैं अपनी वाइफ के क्लियरेंस के लिए बात कर रहा हूँ। मैं कुछ लोग फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं ना, तो कुछ मैसेजेस हैं, एक मेरा फ़ोल्डर है, उसमें वो मैसेजेस लिखे हुए हैं, मैं कॉपी पेस्ट या फॉरवर्ड कर देता हूँ उस हिसाब से, क्योंकि वो बार बार के रिपीट होते हैं सवाल। तो उसमें एक सवाल है, जो आपके सवाल का जवाब कुछ लोगों को मैं भेजता हूँ, वो होता है कि जी, हम और आप, ये आपके सवाल का जवाब है। गुनाहगार मलामती लोग हैं, तो आपके सवाल का जवाब है क्योंकि आप मलामती हैं। हमारे ज़ुम्मा अल्लाह की तरफ से उसकी मखलूक से बेगरज और बेलौस प्यार करना है। मुर्दा ज़िंदा करने का दौर गया, वो अब साइंसदान भी कर लेते हैं। अब मुर्दा दिलों को ज़िंदा करना चाहिए। तो इसके बदले में मखलूक से किसी भलाई की तवक्का मत रखना। इनसे अगर कोई भी उम्मीद दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर लगाई भी, तो बदले में इनसे मलामत और दर्द ही मिलता है। अच्छे लफ्ज़ों में यह कि छितरी पड़ते हैं। इसलिए कि जो लोग भी तन मन धन से अल्लाह के हो जाते हैं, फिर अल्लाह उन्हें किसी भी हाजत या हालत में अपने सिवाय किसी और की तरफ देखने भी नहीं देता, और अगर आप देखते हैं तो वहीं से टीका लगता है। तो आप कह सकते हैं कि हम कुर्बानी के बकरे हैं जो चलते फिरते हमदर्द दवाखाने होते हैं, आदत से मजबूर भी होते हैं। अभी साथ वाले घर से चित्र खाया तो अगले घर फिर पहुंचे है, की होया भाईजान, वो मामा तेनों की तकलीफ है, पूरे महल्ले नूं चीकां दी आवाज़ां आ रही, तू पहले पुजे हैं। ठीक है, तो वहाँ पहुँच के भी आखिर में फिर
मलामत ही मिलती है, तो उसे हम कहते हैं पेमेंट आ गई है। जहाँ से पेमेंट आ जाए वहाँ दोबारा नहीं जाना होता, ठीक है। तो अब खामोशी से फ़िलहाल खुशी खुशी उसकी मखलूक को हवा की तरह मैसर रहें, और अगर हर अच्छाई की तौफीक अल्लाह की तरफ से है तो अजर भी फिर उसी की ज़िम्मे है। सो नेवर एवर एक्सपेक्ट एनी रिवार्ड, एक्नॉलेजमेंट और इवन थैंक यू फ्रॉम एनी ह्यूमन। रादर बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट फ्रॉम इवन योर बेनिफिशरी एनी टाइम एंड इन एनी केस लॉफ ऑफ एट द इग्नोरेंट्स। इवन नेवर कर्स टू सच इग्नोरेंट्स। उन्हें बदवा देने की भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें रिएक्ट करने की आह देने की भी ज़रूरत नहीं है। Our biggest fault or flaw is that we expect from humans. तो इंसानों से नहीं उम्मीद लगानी। Whatever good deeds we do or did in the past are from Allah and for Allah only. So only Allah can and will reward and acknowledge it. So stop looking towards humans from today. Always keep firm focus on Allah and Allah only. Never ever expect from humans anything, but keep going at the path of sacrifice like your illustrious prophets sallallahu alaihi wasallam did. वो अगर ये सोच में पड़ जाते कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, फिर ये रास्ता तो तकरीबन चलना ही नामुमकिन हो जाता है। तो जब उसकी तरफ से आपको अल्लाह ने ये तौफीक दे दी, ऐसा दर्द, ऐसा दिल दिया है, दर्द दिल रखने वाला, कि आप दूसरों की दर्द को महसूस करते हैं और उनके कहने पे या बिन कहे भी उनकी हेल्प के लिए तैयार होते हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन दूसरे लोग जो आपके इस सेक्रीफाइस को, इस अमल की को नहीं जानते कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, वो इसका रिवॉर्ड भी नहीं दे सकते, एक्नॉलेज भी नहीं कर सकते, इसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते। और स्पेशली जब आप इसे अल्लाह के लिए करते हैं तो फिर इसका रिवार्ड बंदों से क्या लेना, ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर देता है, 1 के 70 देता है। जो रेट वो लगाता है कोई दूसरा लगाता ही नहीं माई कला। तो आपको फैज़ मिल रहा है और मिला हुआ है, ठीक है। माशाल्लाह इस तरह की बीवी होना बहुत बड़ा फैज़ है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ वो मतलब एक वीकेंड ही होता है। तो वो इसलिए नहीं कहेंगे ना कि फिर तुम सिर पे चढ़ जाओगे, अगे चढ़े हो, ठीक है, तो फिर से लाना नहीं। देखें वो उनका इतना बड़ा, उस दिन भी नीचे खड़े थे ना, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कोई मर्द अपनी बीवी पे क्या एतबार करेगा कि वो उसको अकेला भेज दे। तो उसको कॉन्फिडेंस है तो वो भेज रहा है ना। सर आज पूछे ना, वो कहते नहीं है सियालकोट मरीज लेके जाते हैं लाहौर लै जो, अज वो हिसाब होया जे। मैं 1:30 बजे लैके सियालकोट इत्थे आया जे, इस सियालकोट लैके 1:30 बजे राती 1:30 बजे राती लैके लाहौर हॉस्पिटल का हिसाब है लाहौर लै जाओ उत्थे इलाज ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਉੱਤੇ ਆ ਜਾओ। लास्ट सैटरडे मैंने इन्होंने लास्ट सैटरडे हम लाहौर में थे तो मैंने कहा नेक्स्ट सैटरडे जाएंगे, तो इस बात पे ज़रा लड़ाई चलती रही भी आपने लास्ट सैटरडे क्यों नहीं बोला। मैं कहा नहीं जाना, मैंने नेक्स्ट सैटरडे मैं भी चलूँगा, तो इसलिए डिले होगा। फिर इन्होंने सलाह मशवरा करते करते रात के 12 बज गए। मैं कहा मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ, मैंने तो वादा किया मैं जा रहा हूँ। तो फिर कहते चलो ठीक है मैं भी चल दे। नहीं वो नहीं वो आप जो
डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, जी जी। पहले नहीं था मुझे पता, मेरे मसाला 50 साल मेरी एज होगी, इससे पहले मुझे नहीं पता थी, अभी 3 महीने से मुझे पता चला मेरे ऊपर साया है, ठीक है। वो भी अभी जब से आप इनको मिले हैं उसके बाद ये डायग्नोस्ट हुआ है कि मेरे ऊपर साया है। और साया कैसे है, मैं जब भी खाना खाता हूँ उसमें बाल होता है और बाल भी मेरी बेगम का होता है, तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया भी आप चेक कराएं आपके ऊपर साया है। तो मैं कह जी आपको कहाँ से पता चला जी डॉक्टर साहब के बयान हमने सुने, तो जरा ये भी क्लियर कर दें कि साया 3 महीने से आया या पहले से था। ए कोई होता है ये बात मैं, इस बात के ऊपर मेरी बड़ी लड़ाई है, मैं आप फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, ये बात क्लियर कर दे, ये साया पहले से था कि ये 3 महीनों में आज़ाद हुआ है। मैं तो अब पिछले 20 सालों से सूरह रहमान का तो जितना मैसेज दिया ही दिया है, मैंने वाकई कैंसर भी ठीक हुआ है, बल्कि वो काका रह गया, मैं सच फ़ोन कॉल लेनी थी आज, वो मलेशिया वाले काके ने हिम्मत कर ली थी, जब मैं गया हूँ वॉशरूम फ़ोन कर रहा था कि सर आज मैं टेस्टिमोनी देनी है, एड्स उसकी ठीक हुई, HIV। तो मैं उसे कह रहा था कि यार तू तो कह रहा था कि सर अभी ठहर जाए, मैं शादी हो लन दो मेरी, कहता सर खसमां नूं खाए शादी इत्थे बीबियां गवाही देई जांदियां ने, तो मैं कादा मर देगा। तो मैं कहा अच्छा भाई ठीक है, मैं जाता हूँ। वो बीच में ही रह गया। वो जहाँ तक एड्स भी ठीक हो गई, कैंसर भी ठीक होया, लेकिन नहीं ठीक होया तो जादू ते ताया ते साया नहीं ठीक होया। तो वो इस कौम का बड़ा मुश्किल है इनमें से निकालना। इन्हों के हुक्मरान जिहड़े ने वो तवीज़ां ते तुरी फिरदे ने, तो वो कोई स्टील का गिलास लई फिरदा है, कोई कुछ लई फिरदा है, अल्लाह माफ़ करे। तो हम परस्ती की हद है इनकी। वो सलाम ही किया जा सकता है, क्या करना है इसमें। वो ये बाल जो गिर रहे हैं वो जनाब सिर माशाल्लाह उनसे तुसी दुपट्टा लिया है, तो वो कुकिंग करते हुए कहीं गिर जाता है, हो जाता है, तो वो उन्हीं काट दें तो हो जाता है। मर्द भी थोड़े काट लें तो गुजारा हो जाता है उम्र पे। तो बालों का कोई रोल तो है, ठीक है। वो तुसी घर आंदे हो ना, तो मुर्शद की गली का एक फेरा 100 अज के बराबर होता है, ठीक है। तो वो फिर नाल वाल तो देने ही होंगे ने। तो ये चीज़ का इंकशाफ पहली दफ़ा हुआ कि ये साया आपके ऊपर साया मेरे, बस ये इंकशाफ पहली दफ़ा हुआ, लेकिन पहले तो नहीं पता था। नहीं, अब आप जब ये घर आ जाया करें ना, तो आपने इनके होते हुए फ़ोन नहीं सुनना, यानी वो लैपटॉप पे नहीं सुनना। और जब फ़ोन जो भी आप सुन रही होती हैं उसका कोई टाइम रख लें ना, आप उसका टाइम टेबल रखें, क्योंकि हर चीज़ की एक्सेस बैड होती है। जिस तरह वो बीबियाँ कह रही हैं कि वो बच्ची सुनती है फिर उसके बाद अस्पताल पहुंच जाती है, वो कुछ भी है, ओवरडोज होने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। इस दुआ का कामयाबी ये है कि आपके घर वाले माने कि आप में पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, ठीक है, अच्छी चेंज आई है सारी। लेकिन तुसी नाल ही घरदियां नूं नक्को नक ना करो कि जो चीज़ आपको 20 साल में समझ आई है अब उन्हें 20 दिन में समझ आ रही है। उन्हें भी अपने वक्त पे शायद आपसे ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए, या और भी नुक्ते खुल जाएं, या हो सकता है ये उनका प्राइमरी जमात का सबक उन्हें पहले पढ़ा हुआ हो, वो आगे कहीं जा रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो दुआ, आप मुझे ये बताएं, अगर आप ये बाहर माल रोड पे खड़ी हो जाएं या मेन रोड पे खड़ी हो जाएं आप, और वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मर्सिडीज़ गुजर रही है, करोला गुजर रही है, जनाब BMW वाला जा रहा है, आप रोक के तो उन्हें कहें कि भाईजान ये डिस्प्रिन का पत्ता मैं मुफ्त दे रही हूँ, आप ले लें, तो उन्हें गाली कढ़नी है देखोगे मैं मर्सिडीज़ ले सकना तो मैं डिस्प्रिन का पत्ता भी ले लेना सी, मुझे मुफ्त देने वाली क्या बात है। तो कहने का मतलब ये है कि दुआ उन्हें कराया करें जिन्हें दुखी, परेशान, बीमार देखें, ठीक है। आपको लगे कि ये अल्लाह को ढूंढ रहा है और इसको अल्लाह याद करा दूँ, इसको अल्लाह से दोस्ती करा दूँ। जेड़ा पहले ही जरा मसले ते फिरे है, मत्था पाड़ लिया उन्हें, रगड़ रगड़ के टीका लगा हुए, ठीक है, तो वो माशाल्लाह एक नेक आदमी या कोई नमाजी परहेजगार बंदा है, उसको आप अगर दुआ कराएंगी तो वो काम ख़तरनाक हो जाएगा। नहीं, वो पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग बंदे हैं ना, तो उन लोगों को महल इजाज़त नहीं होती सोशल मीडिया में, इसलिए उन्हें तंग ही नहीं करता, ठीक है। और ऊपर से वो उन्होंने यही कहना है कि यस सर,
एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो कतर जाना है तो पीछे पता नहीं चलना, ठीक है। इतने तो रोज़ पल पल की खबर आनी है और आपने रोज़ पीछे फ़ोन भी कर देना, बेहतर है वो कहते हैं ये सब ठीक है। सो बिस्मिल्लाह। वैसे डॉक्टर साहब हम पिछले 4 महीने से तावन कर रहे हैं, जैसे ये बोल रहे हैं वैसे ही हो रहा है सूरत रहमान का जिस चीज़ को भी, लेकिन अरब वाले नहीं मानते, अरब वाले इस चीज़ के ऊपर नहीं आते, उन्हें जितना मर्जी बोले सुन लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये भी सूरत रहमान सुनना और अमल करना ये भी अल्लाह की देन है। बिल्कुल इंसान कहता है लोग बड़े बड़े मजबूर हैं, लेकिन ये अल्लाह की देन है, जब आनी है पता भी नहीं चलना, उसने सुनना, हमसे आगे चले जाना उसने। तो ये इंसान मैसेज कन्वे तो होता है, ये कि नहीं होता, लेकिन करना ना करना ये उसके ऊपर है और ये अल्लाह ने कराना। मैंने या मेरी वाइफ ने क्या कराना, हमने तो बस बोल नहीं है, बस जज़ाकल्लाह, बस यही मैसेज हमारे ज़ुम्मे है ना, मनाना हमारे ज़ुम्मे नहीं है, बहस नहीं करनी उनसे। वो मैं सऊदीया 2 साल रहा हूँ, तो उनके सामने मैं पेशेंट्स के पास अगर वो पेशेंट मानता था तो मैं फ़ोन रख देता था, वो सुन लेता था। और कई बार तो पहले दिन ही उसमें ग्रॉस चेंज आ जाती थी, जो एज ए डॉक्टर्स मॉनिटर हर चीज़ में सामने टेस्टों में चेंज आ जाती। तो वो जितने अरबी डॉक्टर मेरे साथ होते थे वो ये बहस छेड़ के बैठ जाते थे कि कारी बासित ही क्यों, सूरह रहमान ही क्यों, या कहाँ लिखा हुआ है, हवाले दो। मैं उन्हें हवाले भी शुरू में मैंने दिए उन्हें हवाले, क्योंकि वहाँ सऊदीया में ये भी डर था कि उल्टा मुझे ना बंद कर दें कि बिद्दत कर रहा है, गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो मैंने उन्हें कहना कि देखो कुरान करीम में अल्लाह खुद कह रहा है कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए, उसकी किरात की हो, तो उसे तवज्जो और यकसुई से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो उन्होंने कहना कि हाँ तो सारा कुरान शरीफ है, तो सूरह रहमान ही सिर्फ कह रहा है। तो उसी में आगे वो कहता है कि रहम तो रहमान ही करेगा। तो मैं कहना कि यार ये इस वक्त मरीज़ फंसा हुआ है तो इसके पास रहमानियत की इसको ज़रूरत है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल ही दिल में चुपके अपने रब को पुकारो। वहाँ वो 3 बार अल्लाह वाली दुआ भी कर लें कि वो एक किस्म का हवाला था। वो सारा सुन पढ़ के भी उनकी फिर सुई घूम के कहीं ना कहीं आ जाती थी। तो मैं बड़ा बच बचा के वहाँ काम करता रहा हूँ। और वो करते इसी तरह थे कि एड्स का पेशेंट है या एड्स के साथ टीबी भी है, लंग्स उसके पंक्चर हुए हुए हैं, वेंटिलेटर पे पड़ा है, हम उन्हें ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुलास बोलते हैं, दोनों तरफ ट्यूब्स डली हुई हैं, दोनों लंग्स पंक्चर हैं, वेंटिलेटर पे पेशेंट है। और उन्होंने कह देना मुझे कि डॉक्टर गावीद, जो मिस्री हैं वो जावेद बोलते भी नहीं है, वो गाफ बोलते हैं, डॉक्टर गावीद इसको ठीक करना। मैंने कहना भाई मैं नहीं करता, सूरह रहमान सुनानी है, ठीक। तो वो कई बार उन्होंने तड़ी भी लगानी, वो ठीक हो जाना मरीज़, तो उन्होंने कहना तो ये तो कारी बासत हमारा मिस्र का है, उसकी वजह से वो सारी कट हुजती में बात जाती रहती थी, असल बात की तरफ नहीं आते थे। लेकिन जिनका नसीबा है, जिन्हें करनी वो कर भी लेते थे। वो मैंने कहा ना हमारे तुम्हें बता देना है, कोई करे करे ना करे। पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैं और हर चीज़ में हम खुद कफ़ील हैं। मैं भी आज देख रहा था कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके नाम भी मुझे याद नहीं है, या कहीं बचपन में पढ़े थे एटलस पे, फिनलैंड या और भी कई कंट्रीज़, वहाँ से फ़ोन आ जाता है या मैसेजेस आए होते हैं। तो यूरोप से तो बहुत ज़्यादा आते हैं, या अमेरिका कनाडा से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली अपने बच्चे आगे अगली जनरेशन जब आती है, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मियाँ बीवी के जो भी हैं। तो वहाँ पे गाइडेंस का ये उन्हें, वहाँ मैंने देखा है वहाँ पे भी जिन भूत और जादू तावीज़, मतलब इंग्लैंड में 500 पाउंड का एक आम तावीज़ मिलता है मिनिमम रेट पे। तो मुझे भी नहीं पता थी ये चीज़ें कि वहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा है। यूरोप में जो ना बांग्लादेश वाले बड़े पॉपुलर है पूरे यूरोप में। अच्छा, बांग्लादेश वाले बहुत इन कामों में बहुत पॉपुलर है, जादू तोड़ने में या जादू टोने में। अच्छा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर रखे जी, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो जी। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ वो काकी जी ये जो कॉर्नर में बैठी हुई हैं, हाँ बड़ी चुपके की बैठी रही हैं। अब अपना तारीफ तो कराएं, मुझे याद नहीं कौन है, मैंने पहचाना नहीं। हाँ बस सब मुश्तबा साहब की वाइफ है, ठीक है, मुझे याद आ गया बैठे हुए हैं, ठीक। इधर बाजी नुसरत को दें, चुप करके सारी दिन बैठी रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा आपने कुछ कहना है, बोले। जी
सारों को ही कुछ कह रहे हैं अपनी दुआ के बारे में। जो दुआ के जो आपके दिल में आता है। सारी रात आप बड़ी खामोशी से बैठी रही हैं। वरना दुआ का नया एक्सपीरियंस हमारे घर से ही है। अच्छा, हाँ जी। आपके नया हो गया एक्सपीरियंस, वो क्या हुआ? मेरी अपनी बहू माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उसे बेटी दी, तो जो डिस्कस कर रहे थे आप पहले शुरू में केस, वो उसका तो कैंसर निकला, तो इसके तो डिलीवरी के बाद वो साथ ही ब्लीडिंग शुरू हो गई। अच्छा अच्छा जी, तो तकरीबन 6 घंटे में 4 बैग उतरे। तो डॉक्टर्स भी बहुत परेशान थे कि ये क्या मसला बन गया। वही डॉक्टर वो जो पहले सब बेटियों के साथ वो के उनके सब केस उसी ने किए थे। पहले भी 3 बच्चे उसी से अल्लाह ताला ने उसी के हाथ में शिफा दी। तो बहुत परेशान थे हम लोग कि ये क्या मसला बन गया। फिर वो सर्जन से बात हुई, सर्जन ने कहा कि रीओपन करेंगे फिर हम, तो दोबारा ऑपरेट होगा या फिर यूट्रस निकालनी पड़ेगी या फिर वो इसमें वो स्टिचेस का मसला आ गया। तो फिर जब स्कैन करवाने के लिए जा रही थी तो मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि 5 दफ़ा ना अली हक पढ़ के जाओ, दुआ करके जाओ। बाजी से भी कहा, फ़रा की अम्मी से जी। तो जब वो करके गई स्कैन करवाया तो फिर वो सर्जन भी बड़े परेशान हुए कि ये क्या मसला आ गया, ब्लॉकेज आ गया या फिर वो स्टिचेस में मसला आ गया या फिर क्या वजह बन गई है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो ब्लीडिंग थी तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पेट फूल गया था उसका काफ़ी ज़्यादा। तो अगली सुबह 12 घंटे के अंदर अंदर डबल उसका पेट हो गया ना। तो फिर सारी रिपोर्ट्स मैंने शान से कहा कि आपसे शेयर करें जी, आपको दिखाई। तो अल्लाह का शुक्र है कि रात के 8 बजे आपने वो रिपोर्ट्स देखी और साथ में ही वो मैंने शान से कहा अभी हॉस्पिटल से बाहर जाओ तो जाके ना कॉल करो। जब कॉल की तो आपने कहा कि सूरह वो कसीदा बुर्दा शरीफ सुने और सारे घर वाले ने दुआ करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब उसने दिल से दुआ की, एक दफ़ा की, दूसरी दफ़ा की, तीसरी दफ़ा वो अपने मियाँ के समझाने के भी की कि ऐसे नहीं, ऐसे दिल से दुआ करो और सबको माफ़ करो। तो जब उसने दिल से दुआ की तो ब्लीडिंग कम होना शुरू हो गई। तो सुबह की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट स्कैन की आई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये क्या बन गया, ये कैसे हो गया, कि इसमें तो कोई मसला नहीं है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब वो तीसरा दिन था कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हुए तो माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हो गई। उठ के खड़ी हो गई अपने बच्चों के साथ। उस हॉस्पिटल से भी उन्होंने कहा जाएं आप। ट्रेन तो नहीं उतरी अभी तक, वो कर रहे हैं कि 3 हफ्ते तक हम इंतज़ार करेंगे। तो लेकिन माशाल्लाह वो एक्टिव है, अपने बच्चों का काम कर रही है, वो किचन में भी कर रही है, सारा चल फिर भी रही है। और दुआ से पहले भी हमारे घर की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन 15 सालों में तो हमारा घर ही बहुत है, तो ये तो बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया ना। चले, आप खुद ही दुआ कराते रहे, करा रही हैं तो कराती जाए। उस काकी को कहें वो खुद अब दुआ कराया करे, आगे अपनी मिसाल दिया करे लोगों को। जी, मैंने उसे कहा है कि अपनी वीडियो बना के तो आप वो हमें ना भेजे, वो खुद डाउनलोड लोगों को करो दुआ कराती है। और आगे भी दुआ पहले भी करवाती है। पहली दुआ आपसे की हुई है उसने, तो दुआ करवाती है पहले भी। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी दी है उसे। अल्लाह खैर रखे। इधर लीना जी को देना है, कराची से आके बैठे हुए हैं। पहले मैं कराची जाऊं तो लीना और फरजाना जी पीछे रोज़ाना ध्यान रखते हैं कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, आज इधर हमारी तरफ आए, दुआ पे आए, आज इधर जाना है, उधर जाना है।
ये कहीं ईद पे आए हुए थे, मुझे इन्होंने मैसेज किया, मैं पढ़ ही नहीं सका। मुझे तो पता चला कल कि ये वो भी मलिया से उसका फ़ोन आया तो उसने मुझे बताया वो आए हुए हैं। मैंने देखा, मैं कहा अच्छा इन्होंने रब्ता ही नहीं किया। फिर वो मैंने देखा नीचे आपका मैसेज था कि मामू की तरफ है हम। तो लाहौर तो आप आ गई, इधर दुआ भी कराई किसी को या उधर ही कराइए सिर्फ कराची? यहाँ तो नहीं, और वहीं कराची में कराती रहती हूँ। कराते रहते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो दुआ से क्या मिला है? दुनिया बदल गई, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो ख्याल है काफ़ी नुकसानात हुए हैं आप, भाई वो तो ये इससे बेहतरी है नहीं नहीं, बहुत बहुत बेहतरी है, अपने पास करके। बहुत बेहतरी है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस बेसिकली क्या है, दिल साफ सबको माफ़ अगर आप करते रहें तो आपके काम बनते रहते हैं, कभी नहीं बिगड़ते। और जैसा कि आपने कहा है ना कि ख्याल का भी ख्याल रखना है, तो वो ऐसा ही है। ख्याल में भी पकड़, जबकि आपने कहा किसी को कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ सोचा होता है, शैतान की बात में यस किया होता है नमाज पढ़ते पढ़ते। अब फिर अल्लाह में से मैं पूछती हूँ कि मुझे एकदम से कोई तकलीफ़ हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं थी। फ़ौरन जवाब आ जाता है कि तुमने इस ख्याल पर ये सोचा। तो फ़ौरन ही जब अपने उस पर शर्मिंदा हुए और अल्लाह से अपनी नेकियां उसको दे दी, तो मेरे साथ तो कुन फयकून वाला मामला अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, फ़ौरन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात का बहुत ख्याल रखती हूँ कि किसी के लिए भी कुछ भी दिल में ना आए। अगर ज़रा सा किसी की बात में कुछ कहे, उमूमन हमारे घर में इस तरह की बात होती नहीं, गीबत ये वो इस तरह की। मैं सबसे बहुत ही हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती महफूज रहे। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उस पर कायम रहे। अगर ज़रा से भी किसी बात में कुछ हुआ भी ना, तो फ़ौरन ख्याल आता है कि फ़ौरन मुझे अपनी नेकियां देनी है, और जहाँ दी वहाँ मामलात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक फ़ौरन खैर कर देता है। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि घर में हर तरह के मसले मसाइल होते हैं। वो उनकी वो रिफ़त नाम है ना जो उनका आया था मेरे पास फ़ोन, रिफ़त, वो उनके भाई भाभियाँ लाहौर में ही होते हैं, शाहिदा हैं और हाँ नहीं शाहिदा बाजी हो शायद। शायद जी बाबा जी के काका काकी जी हैं, हाँ, वो रिफत बाबा जी के। से भी मिली हुई हैं। हाँ, अच्छा, तो वो आपके राब्ते में हैं? जी हाँ किया हुआ। बस वो मैं जब उनको मैं आपके घर आया था तब वो आई थी ना वहाँ पे, हाँ, वो दुआ में कह तब नंबर एक्सचेंज जी किया। फिर तो उनको भी मैंने बहुत परेशान थी, मैंने कहा वो जो भी उनके घर में कुछ इस तरह के सिलसिले हैं कि ऐसी कोई बात हो जाती है जिससे उनको बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। मैं कहती हूँ उनको 2 साल का बच्चा समझे, उनको माफ़ करें। कहती बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा नहीं, मुश्किल नहीं है, उससे आपके रास्ते खुल जाएंगे। मुश्किल तो जिस पर पड़ती है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा बस अपने आप को बहलाना है। आप बहलाते रहेंगे अपने आप को, आपके मामला सब सीधे हो जाएंगे। जब आप यही समझ लें कि 2 साल का, उन्होंने कहा अगर आपको कुछ भी कह दिया, अगर आपने यही सोच लिया कि 2 साल का बच्चा है, तो बस फिर बात ही ख़त्म है। कहती हूँ तो आप सही कह रही हैं। मैं फिर वो उस पर अमल भी करती हैं, फिर कहती हैं सुकून मिल जाता है, बहुत खुश होती हैं, फ़ोन करती हैं कि मैं बहुत सुकून में हूँ। फिर कुछ ना कुछ बेचारी के साथ हो जाता है। मैं कहती हूँ देखिए आपको इस पर ही अमल करना है, यही तो हमारी दुनिया में टेस्टिंग है अल्लाह की तरफ से। लीना जी आप क्या कहती हैं? जी डॉक्टर साहब, बस
मेरा तो हाल आपको पता ही है। काका बांग्लादेश का ट्रिप कैसा रहा? हाँ, बांग्लादेश बहुत अच्छा रहा। बहुत मैं अपनी फ्रेंड्स में बड़ा वो करती हूँ, और जहाँ हुआ आज भी इनफैक्ट एक अपनी दोस्त से मिली लाहौर में यहीं पर ही, और उसके यहाँ वो 2 दफ़ा उसके मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तो आज अम्मी भी साथ थी और हमने उसको सूरह रहमान का मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज अम्मी के बताने से वो ज़्यादा उसको समझ में आया और उसको पूरा प्रोसेस समझाया किया। अब उसके ज़रा सा पीछे लगेंगे तो इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर बिस्किट का चूटियों को डालने का उसको कहा तो उस पर बड़ी खुश हो रही थी कि हाँ ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो हम कर सकते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है। इनफैक्ट अभी अमेलिया स्विट्ज़रलैंड में है, आपको तो पता ही है, वहाँ मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई थी, तो वहाँ मेरी 2-3 गोरियाँ दोस्त जब बनी, उनको भी मैंने चूटियों को डालने का बिस्किट का बताया, तो बड़ी एक्साइटेड हुए हैं, कहने लगी तुम लोगों के यहाँ भी ये होता है? तो ये तो हमने भी, हमारे उसमें भी होता है, तो लेकिन हमें कभी ख्याल ही नहीं आया है करने के लिए। फिर बिस्किट की तस्वीर अगले दिन भेज रही हैं कि देखो हम डाल रहे हैं। तो बस मेरी भी कोशिश है कि मैं स्प्रेड कर सकूं उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने सर्कल में कर सकूं, अपने एज ग्रुप में। कुछ लोग सुनते हैं, समझते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते, फिर गुस्सा भी आता है फिर, लेकिन ये है कि बस अपनी कोशिश जारी रखती हूँ। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब अम्मी समझाती हैं तो ज़्यादा समझ में आता है लोगों को, मेरी बात इतनी नहीं लोग कन्विंस हो पाते। बट ये कि कोशिश है कि बस अल्लाह मियाँ आसानियाँ करे सबके लिए, और मेरे थ्रू उस मैसेज स्प्रेड होता रहे, बस यही मेरी कोशिश है। बाकी ये कि ढाका का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, एग्ज़िबिशंस होती हैं, आप ज़ाहिर है मेरे साथ होते हैं, और हर एग्ज़िबिशन में मेरे साथ होते हैं, और बाबा जी होते हैं। एक आपको हाँ, एक टर्बुलेंस अभी रिसेंटली हुई थी, मैं जा रही थी कहाँ, मुझे आई थिंक बल्कि लाहौर ही आ रही थी, नहीं आई थिंक इस्लामाबाद जा रही थी। ऐसी बुरी टर्बुलेंस हुई कि बस लगा कि अब गया और तब गया जहाज़। फिर एकदम से ख्याल आया कि राइट लेफ़्ट सब लोग इतने परेशान, और तो बस मैंने आंखें बंद की और बस मुझे काकी बाबा नज़र आए, और उन्होंने बस, हाँ मैं धमाल करती हूँ जब भी परेशानी होती है, ऐसा कुछ होता है, तो जब धमाल शुरू किया उसके बाद काकी बाबा एकदम से नज़र आए कि प्लेन के नीचे, जैसे प्लेन को हाथों से उठा लिया उन्होंने दोनों से, और उसके बाद बस ये मैंने देखा है, और बस उसके बाद सब टर्बुलेंस रुक गई, और बस मैं कब नींद में चली गई और सो गई मुझे नहीं पता चला। तो बाबा जी बहुत इनके साथ अभी अलीना ईद पर इनके डैडी की कब्र पर गए थे हम लोग, तो वहाँ जब ये पढ़ती है तो कब्रिस्तान में भी कहें पूरे उस पर काकी बाबा धमाल कर रहे हैं, पूरे कब्रिस्तान पर धमाल कर रहे हैं, और कहने जहाँ डैडी की खबर है उसकी सराहने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं चेयर पर, और मेरे डैडी बैठे हुए हैं, इसका सब विजन अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो बताती है मम्मी आपको नहीं दिखता? मैंने कहा नहीं बेटा मुझको तो नहीं दिखता, मैं तो बस कहती हैं कि सामने बैठे, आँख बंद होती है और सबको देखती है, बातें करती है उनसे। और जब जैसे कभी कभी मैं बहुत डिप्रेस, ज़ाहिर सिचुएशंस ऐसी मेरी चल रही हैं, तो संडे को फिर अम्मी को लेके मैं अक्सर बीच पे चली जाती हूँ, इमार वहाँ पे है तो पानी के पास क्लिफ्टन बीच पे। अब वहाँ जाके ये होता है कि मैं धमाल लगाती हूँ एयरपोर्ट्स में, और बस पानी पे मैंने वॉक शुरू की, उसमें ना धमाल किया पानी में, कभी वॉक की कभी धमाल किया। उसमें भी ये होता है कि जैसे ही मैं आँख बंद करती हूँ तो काकी बाबा मुझे आसमान पे पूरे जैसे धमाल करते हुए नज़र आते हैं, जैसे सूफीज़म टर्किश उसमें मैंने देखा है, बिल्कुल वैसे, और बहुत सारे नज़र आते हैं एक लाइन से।
फिर मतलब जो भी दुआएं मांगनी है सब है वो उस वक्त मैं कर रही होती हूँ। फिर मतलब बहुत जो एक डिप्रेसिंग फेज़ होता है वो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो पानी की लहर जा रही है पीछे, तो मेरी सारी तकलीफ़ें जा रही हैं और सब ख़त्म होने वाला है, फिर वो वाली फीलिंग आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये मेरी एक थेरेपी चल रही होती है, जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन होती हूँ तो संडेज़ जाती हूँ ये करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये एक एक्सपीरियंस है कि नया रिसेंटली ये सब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। चाहे मैं कब्रिस्तान जाती हूँ तो वहाँ नज़र आते हैं, बीच पे जाती हूँ तो फिर वहाँ नज़र आते हैं। मतलब जब भी स्पेशली जब मैं धमाल करती हूँ और आँख बंद करती हूँ तो काकी बाबा मेरे सामने ही होते हैं। तो ये दुआ कराया करें, फिर आगे आप वो आपके साथ होते हैं, बेफिक्र होकर दुआ कराया करें। जी डॉक्टर साहब, और फिरौन सामने हो तो उसके आगे डट जाया करें। ठीक है जी डॉक्टर साहब, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। बच्चे भी करते हैं, बच्चों को भी लगा हुआ अजलान, तो खैर अभी वहाँ सो गया है कमरे में। माशाल्लाह मैंने जी उसे देखा है, तो जी बस बड़ा उसको हो भी गया, लंबू हो अल्लाह गया। पानी पे और बिस्किट पे लगाया हुआ है उसको भी, बस अल्लाह कबूल करे। छोटो हाँ, स्कूल जाने से पहले अम्मी का होता है कि वो बिस्किट डाल के जाना वो है। अच्छी बात है, कोई बिस्किट डाल दे। अल्लाह पानी हर टेस्ट से पेपर से पहले करके जाना होता है। बस अल्लाह मियाँ आगे इनके प्रोफेशंस भी चूज़ करने में इनको आसानी हो, और अमीलिया के लिए भी बहुत दुआएं उसके पेपर्स अच्छे हो जाएं। अमीलिया आई हुई है? नहीं डॉक्टर साहब, अमीलिया के फाइनल्स चल रहे हैं अभी, मंडे अभी कल ही उसका पेपर है, 3 पेपर्स हैं उसके। बस उसके लिए भी सब के से दरख्वास्त है कि दुआ के लिए कि उसको कामयाबी हो। सारी दुआ कर लेते हैं, आंखें बंद करके सारी दुआ कर लें जी। पहले सारी वैसे रात दुआ ही थी, लेकिन ये भी दुआ है। आंखें बंद करें, अपने अपने अल्लाह के आगे पेश हों, अपने अंदर अल्लाह को इतने प्यार से देखें जितने प्यार से अल्लाह आपको देख रहे हैं। रहमान अल्लाह को जो है ही गुनाहगारों का, तो आप जितने गुनाहगार हैं अपने बड़े से बड़े गुनाह लेके उसके आगे पेश हो जाएं फ़ख्र से कि अल्लाह जी मैं भी आ गई हूँ या आगे हूँ। वो गुनाह जिन पे अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं, सोच के भी रूह कांप जाती है, लेकिन अल्लाह से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, जो हर जगह साथ होता है। जितने प्यार से आप 3 बार उसको अपने दिल में पुकार सकते हैं, अपने दिल में पुकारें बहुत प्यार से, ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, उसके ज़ाती नाम से उसको पुकारें। और जो दुआ मांगनी है मांगते जाएं। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा। आंखें खोल लें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो जी। अगले हफ्ते मिलेंगे। 13 जून वाली दुआ सेशन नहीं होगा, उनके 14 को मैंने जाना है, 13 को भी जा सकते हैं, 15 को भी जा सकते हैं। वो तीनों दिन बाबा जी के अपने अल्फाज हैं कि वो 3 दिन 27, 28, 29 ज़िलहज रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन है। बाकी दिनों में स्पेशली कोई जाता है तो वो फैज़ ख़ास ही, लेकिन ये आम गुनाहगार लोग जो हैं वो भी चले जाएं, मेरे जैसे भी, जिनका आम लोगों के लिए कोई आ जाए कोई चला जाए। चूँकि 13 को हफ्ता आ रहा है तो 14 को इतवार है, तो मेरा ख्याल है
मुख्तलिफ इंतज़ामात होते हैं। अगले हफ्ते को दुआ होगी, 7 को, 13 वाली माइनस होगी। कोई और सजेशंस आप लोगों की किसी की दुआ के बारे में, या उर्स के बारे, उर्स तो नहीं उसे कहेंगे हम, उसे बाबा जी के फैज़ आम के दिन है वही बोलते हैं, उर्स तो इंग्लिश डेट्स के हिसाब से वो करते हो। कोई सजेशंस या किसी ने कुछ पूछना हो? जाना आप लोगों ने खुद ही है, मैं उस तरह कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, आपस में मिल के करनी है तो आप लोग कर लें, जिस तरह पिछली बार भी कुछ लेके गए थे। और नहीं तो सोच छोड़िएगा।